मेरे पापा रिजल्ट सुनने के बाद रोने लगे भैया, ये मैं बता रहा हूँ बात। मैं टाइगर और सीजर मैं दोनों करता था, तो गरीब तबके के लोग हैं उनको मैं कोऑपरेट करने की कोशिश करूँ, और जो मेरे छोटे भाई हैं उनको मैं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करूँ कि कैसे तैयारी किया जाए, आगे वो भी सफल हों। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। कल 2446 दरोगा का रिजल्ट घोषित किया गया। आपको बताएं कि 2019 में ही इस परीक्षा का नोटिफिकेशन आया था और पीटी मेंस फिजिकल होने के बाद लगभग 2402 कैंडिडेट जो हैं वो सिलेक्टेड हुए हैं इस परीक्षा में। हमारे साथ हैं गुंजन कुमार, जो कि दरोगा की परीक्षा में सिलेक्ट हुए हैं, गया के रहने वाले हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले गुंजन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने दरोगा का नौकरी निकाला। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, फ्रॉम सोल ऑफ माई हार्ट्स। आप स्टूडेंट को बहुत सपोर्ट करते हैं, और मैं क्या कह सकता हूँ कि मैंने जो जितना मेहनत किया भगवान ने आज मुझे सफल बना दिया। और सबसे पहले मैं अपना एड्रेस देना चाहता हूँ आपको कि मेरा नाम गुंजन कुमार हुआ और मैं गया जिला अतरी थाना का निवासी हूँ, और मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी फार्मर हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका उद्देश्य ही दरोगा है या फिर और भी आप एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं? कुछ दिन पहले सर, पहले फ़िलहाल मैं एसएससी सीजीएल का तैयारी करता था। कुछ दिन पहले मैं 2018 के आसपास में मैं दिल्ली में रहता था, मुखर्जी नगर में। तो वहाँ पर सीजीएल का तैयारी करते वक्त जब वैकेंसी आई 2446 का, तो हमने पोस्ट फिलअप किया और उसके बाद इसी पे डिवोट हो गया। 2020 में पीटी देने के बाद रिजल्ट आया, उसके बाद कोरोना आ गया। तो कोरोना में मैं पटना में ही रहा, और 7 से 8 मंथ कंटिन्यू तैयारी करने के बाद एक मैक्सिमम अप्रोचेबल पर पहुँच गए, और मेंस का जब एग्ज़ाम दिया तो काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम गया मेरा। अच्छा, ये बताइएगा कि कहा जाता है कि जो दरोगा का जो नौकरी होता है वो जज्बा वाला होता है। उसके लिए लोग है कि स्पेशल आपका बचपन से ही दरोगा बनने का था कि बाई इंसिडेंट कि आया, पोस्ट आया, बहाली आया, आप भर दिए, हो गया, ऐसा था क्या? खासकर ऐसा होता है हमारे राज्य में, बिहार में खास करके दरोगा का एक ऐसा पद है ना कि लोगों में वर्चस्व ज़्यादा है। लोग इनकम टैक्स अगर इंस्पेक्टर बनते हैं तो लोग नहीं जानते हैं। यहाँ तक ऐसा सुनते हैं कि जज को भी दरोगा से ऊपर कर देते हैं लोग, जो कम पढ़े लिखे हो, गांव के लोग हो, दरोगा को ही समझते हैं बहुत बड़ा चीज़। हमें ख्वाहिश था बचपन से, सबसे पहले सोचते थे जब हम 10th किया तो उसके बाद कि मैं सीपीओ का तैयारी करने शुरू किया, लेकिन मैं एक अटेम्प्ट दिया, उसके बाद सीपीओ मेरा नहीं हुआ। फिर मैं सीजीएल दिया, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल क्वालिफाई कर गया, मेरा मेंस नहीं हुआ। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया मेंस की क्लास करने के लिए, सीजीएल के लिए। वहीं पर मैं जीएस पढ़ा केडी कैंपस में। उसके बाद फिर क्लास व्लास करने के बाद मैं पटना चला आया। उसके बाद मैं जब पोस्ट आया था 2446 का दरोगा का फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद मैं रहमान सर के पास प्री में टेस्ट देने के लिए वहाँ पे गया, और काफ़ी सपोर्ट किया रहमान सर ऐसे भी स्टूडेंट के लिए काफ़ी सपोर्ट करते हैं देश भैया। और प्री मैंने जब तैयारी स्टार्ट किया तो मेरा 145.8 मार्क्स आया प्री में। अब क्या मार्क्स आया अभी तो पता नहीं, लेकिन मैंने जो भी बुकलेट क्वेश्चन जो आता है बाहर में कोचिंग वाले से या कहीं गूगल से या कहीं से मिला करके, मुझे लगा इतना आया। प्री का रिजल्ट आया, मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। मेंस का जब मैंने एग्जाम दिया तो मेरा क्वेश्चन 86 क्वेश्चन सही हो रहा था और 14 क्वेश्चन गलत हो जा रहा था, तो मेरा 169.2 मार्क्स आ रहा था। तो हमें लगा कि रिजल्ट मेरा हो जाना चाहिए था। जब मेंस का रिजल्ट आया, मैंने कट ऑफ देखा, तो मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और इस बार ईडब्ल्यूएस भी मिला था, ईडब्ल्यूएस में भी आता हूँ। तो कट ऑफ देखा कि ईडब्ल्यूएस का 142.8 मार्क्स था और जनरल का 151.6 था। तो जब पीडीएफ आया तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर हमने फिजिकल की तैयारी की, चाणक्य फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर मेमोनियल स्टेडियम में, वहाँ तैयारी किया 2-2.5-3 महीने, और मैं फिजिकल दिया, फिजिकल में सेलेक्ट हो गया था। फिर मैं पैसेंस तो कोई भी लगता है कि क्या होगा नहीं, वो कोई जानता नहीं क्या मेरा मार्क्स नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, जब तक आयोग आंसर जब मार्क्स देगा तभी पता चलेगा। ये फिजिकल कब था, किस डेट को था? मेरा फिजिकल था 27 तारीख को डी शिफ्ट में। और टाइगर जंप से आपको भी प्रॉब्लम हुआ था? नहीं सर, मैं टाइगर और सीजर मैं दोनों करता था। तो शुरुआत में मैं टाइगर करता था, जैसे ही टाइगर बैन हुआ मैं सीजर 2 दिन प्रैक्टिस किया, मैं 4.5 तक हाई जंप सीजर कर लेता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी सर। आपके बहुत सारे दोस्त जो हैं वो नहीं, उनका सिलेक्शन हो पाया, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिलेक्शन होना ना होना ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये हमेशा होते रहता है। आप जिस पाथ पे स्टडी कर रहे हैं, जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें होना नहीं, सभी का तो होगा नहीं। जैसे 6600 समथिंग का स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया पीईटी, लेकिन होना तो है 2446 का ही। तो कुछ का होगा, कुछ का नहीं होगा। जिसका होगा वो खुश होगा, जिसका नहीं होगा वो थोड़ा उदास। लेकिन उदास होने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे के लिए 2213 में लग जाए, क्योंकि उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। लेकिन होना तो है 2446 का, जो उसमें टॉप रहेंगे यही कोशिश करेंगे कि जितना से जितना मार्क्स रिगेन कर सकें नेक्स्ट एग्जाम में, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में कंपटीशन और बढ़ने वाला है। महिला का हाइट कम गया है, ईबीसी का हाइट कमाया गया है, तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
अच्छा, ये बताइएगा कि कल जब रिजल्ट आया, कल 10-11 बजे के आसपास जी, जी। रिजल्ट आया, कहाँ थे आप और कैसा सर रिएक्शन हम था? पटना में ही थे और एक दोस्त के पास बैठे हुए थे। जैसे ही रिजल्ट आया सबसे पहले मैंने पीडीएफ खोला, हमको लगा फेक बहुत ज़्यादा वायरल होते रहता है हमेशा, हमको लगा फेक होगा, लेकिन साइट पे खोला देखे रिजल्ट दे दिया था। रिजल्ट दिया तो सबसे पहले तो एक होता है ना कि हार्ट बीट ऑटोमेटिकली दब जाता है। लगा कि क्या होगा नहीं होगा, ज़िंदगी की बात है। एक मुहाने पर खड़े थे कि अगर इसमें आ गया तो हम फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं हुआ तो फिर वही पैदाने पे पहुंच जाएंगे। फिर जैसे हमने रोल नंबर मिलाया तो मेरा रोल नंबर आ गया। एक बार में सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, हमने 3 4 5 बार मिलाया। फिर मुझे लगा कि सेलेक्ट हो गया। उसके बाद फिर मैं घर वालों पापा को बताया। मेरे पापा रिजल्ट सुनने के बाद रोने लगे भैया, ये मैं बता रहा हूँ बात। बेटा दरोगा हो गया तो मेरे रोएंगे ही। पिताजी किसान थे और मैं 3 भाई हूँ सर, और 2 मैं सबसे छोटा हूँ। मेरा बड़ा भाई इनकम टैक्स में है, टैक्स असिस्टेंट, और एक मेरा भाई फौज में ड्यूटी करता है, आर्मी में है। और हम छोटा भाई हैं जो आज दरोगा के पद पर अंतिम रूप से चयनित हुए। और एक मेरा मेहनत ही था, बहुत हमने मेहनत किया भैया। अच्छा, दरोगा तक ही रहना है या फिर आगे भी कुछ तैयारी करना है? आगे हमारी रणनीति बीपीएससी के लिए भैया। अभी फिलहाल मैं 66वीं बीपीएससी का प्री दिया था, उसमें से मेरा 96 मार्क्स आया था, मेरा सेलेक्ट नहीं हो पाया। और इस बार मैं बीपीएससी 66 बीपीएससी 7 के लिए मैं तैयारी स्टार्ट कर दिया हूँ। और मैं बीपीएससी आगे मेरा मोटो रहेगा कि मैं बीपीएससी किसी तरह से क्वालिफाई करूँ। और आगे मेरा मेंस का ऑप्शनल वगैरह ले करके मैं सोच रहा हूँ पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन को अपना ऑप्शनल में रखूँगा और बीपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दिया हूँ। अच्छा, किसका योगदान देते हैं आप अपनी इस सफलता में? देखिए, सफलता का योगदान तो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं हर इंसान का होता है, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट्स हो, फ्रेंड हो। मेरा रूममेट है, इतना सपोर्टिव लड़का है, दिलीप कुमार नाम है उनका सर। इतना सपोर्टिव कि मेरा जब फिजिकल था उस समय मेरे को खाना बनाने नहीं देते थे कि आप दौड़िए इस बार सर और दरोगा निकालिए। और वो लड़का रेलवे का तैयारी करते हैं, उनका भी अच्छा खासा रिजल्ट होता है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद कोचिंग में रहमान सर का, खासकर प्रवीण सर का, जिनका हमने टेस्ट, करंट अफेयर सब चीज़ फॉलो किया, रहमान सर का टेस्ट फॉलो किया। काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं रहमान सर स्टूडेंट के प्रति, वो तो आप भी जानते हैं देश भैया। ये बताइए कि आपका उद्देश्य क्या है? दरोगा बनने का सोचे होंगे, जब फिजिकल हो गया होगा, रिजल्ट का इंतजार करते होंगे, तो उसमें क्या सोचते थे कि हम जब थानेदार बनेंगे तो क्या करेंगे, हम क्या प्राथमिकता क्या रहेगा? सर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं किसी थाना का इंचार्ज या कुछ भी जो भी बनूंगा, जब भी बनूंगा, ट्रेनिंग के बाद ही थाना अलाउट होगा। मैं यही सोचूंगा कि अपना काम ईमानदारी से करूं और जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको मैं कोऑपरेट करने की कोशिश करूं। और जो मेरे छोटे भाई हैं उनको मैं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करूं कि कैसे तैयारी किया जाए, आगे वो भी सफल हों, यही मेरी कामना है। और पब्लिक के अंदर ये जो रूमर फैला हुआ है कि पुलिस से डर है, वो डर नहीं है, म्यूचुअलिज्म होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। जैसे लॉकडाउन के अंदर पुलिस रोड पे खड़ी थी, तो पब्लिक को भी ये समझना चाहिए कि पुलिस रोड पे हमारे लिए ही खड़ी है, तो पब्लिक को भी सपोर्ट करना चाहिए। और हम पुलिस होकर के अगर हम ये अपने योगदान जाएंगे दरोगा के थाना में, जब पदच्युत होंगे, तब यही कहेंगे कि पब्लिक से म्यूचुअलिज्म होना चाहिए और पब्लिक को भी सपोर्ट करना चाहिए। बस यही कहूँगा देश भैया। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। और ये थे गुंजन कुमार, गया के रहने वाले हैं, 3 भाई हैं, सबसे छोटे भाई दरोगा बने हैं और सबसे पहले यही आए हैं हमारे पास। संपर्क हमने कल किया इनसे इंटरव्यू के लिए। तो जितने भी इन्होंने भी कहा, हम भी कह रहे हैं, जितने भी जो फिजिकल से बाहर हुए हैं कैंडिडेट, वो हिम्मत ना हारे। समय लगता है, कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों की संख्या रहती है और आपको बहुत ज़्यादा टक्कर भी मिलता है। तो आप जो हैं रेलेवेंट बनाएं अपने आप को और हिम्मत कभी ना हारे। हिम्मत हारने पर आप कंपटीशन, अभी जो इंडिया का कंपटीशन है उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आपको हिम्मत बना कर रखना होगा। होता है आपको बहुत ज़्यादा अफसोस लग रहा होगा, उदासी लग रहा होगा, लेकिन इससे बाहर निकलना है। हर एक रात का एक सुबह ज़रूर होता है और उसी का इंतज़ार आपको करना है, लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत करते रहिए। तो हमारे साथ गुंजन जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन। और हम चाहेंगे कि आप बिहार पुलिस का नाम रोशन करें, ईमानदारी से काम करें। पुलिस पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, उसको धूमिल करने में आप प्रयास करें और एक अच्छी छवि बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।